हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मकाउत के जो स्टूडेंट्स हैं और इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप क्या सिर्फ सीनियर्स लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तो आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट I'm going to make this video. But before that, I'd like to tell you, like, since all of you know, I'm not physically well, suffering from pox. So that's why I was not able to make videos on a frequent basis. But मैं कोशिश करूँगा कि इंटरमीडिएट जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सभी का जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने के लिए। तो वीडियो आशा रखता हूँ ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर अभी मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, बीटेक के 7th सेमेस्टर में हूँ, तो ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है वो क्या मेरे लिए लागू होता है? तो द आंसर इज़ नो। यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, यू आर राइट नाउ 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर में जाओगे। फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता के कोई प्रॉब्लम हो जाए, आशा रखता हूँ कि प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से निकल जाओ पास आउट होके। तो साफ साफ आंसर है नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं है। अभी जो स्टूडेंट्स 7th सेमेस्टर में है या तो बीटेक के लिए, उन लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा किसी का 5th सेमेस्टर में बैकलॉग है, किसी का 3rd सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो बैकलॉग कब होगा? तो इसका आंसर यही है कि देखिए, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अभी 7th सेमेस्टर में जब आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ, जब भी एग्ज़ाम हो फरवरी मार्च में होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो फरवरी मार्च महीने के अंदर आपका जो रेगुलर आप 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उसके साथ आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का, यानी कि 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, उसका भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभी और कुछ स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ और मेरा 1st सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो मेरा क्या होगा? देखिए, अगर आप 2nd सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों का जो 1st सेमेस्टर में अगर बैकलॉग है, तो उस बैकलॉग को भी कुछ दिन बाद, उसका ये एनरोलमेंट ख़त्म हो जाने के बाद, आपको फिर से मौका दिया जाएगा उसको रेगुलर, यानी कि तब आप 7th सेमेस्टर के साथ 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। रेगुलर जैसे एग्ज़ाम देंगे, उसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि बैकलॉग का अलग अलग हाफ में, शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम होता है उसमें बैठ के आपको देना पड़ेगा। ये है आप लोगों का लिए आंसर। अभी दूसरा जो आंसर है, जो लोग, देखिए अभी मैं सिर्फ बीटेक के बारे में बात करूंगा, तो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बी फार्म या फिर बीबीए या फिर और जो अंडर ग्रेजुएट जितना सारा कोर्सेज हैं, 3 years ग्रेजुएशन जितना, बी फार्म भी फिर भी ये 4 साल का है। तो देखिए, ये बी अगर हम लोग 3 years ग्रेजुएशन लेते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट का मतलब है अभी आप 5th सेमेस्टर में हैं या तो फिर 3rd सेमेस्टर में हैं, और अगर आप जस्ट स्टार्ट किए हों एकदम फ्रेश 1st सेमेस्टर में हैं, तो 1st सेमेस्टर्स के स्टूडेंट के बारे में अभी कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम सिस्टम से परिचित होना आप लोगों का बाकी है। तो आप लोग प्लीज़ इससे दूर रहिए थोड़ा। तो जो 3rd सेमेस्टर और जो 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर आपका 5th सेमेस्टर अभी चल रहा है और आपका अगर 3rd सेमेस्टर में या फिर 1st सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो कब दे पाएंगे? जब 5th सेमेस्टर का आपका रेगुलर एग्ज़ाम होगा, फरवरी या मार्च महीने जब भी हो, तब आप 3rd और 1st का जो बैकलॉग है वो दे पाएंगे। ठीक है। अभी इसके साथ ये क्वेश्चन भी आप करेंगे हमको कि सर जो जिन लोगों का इवेंट सेमेस्टर में बैकलॉग है, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, सेपरेट सप्लीमेंट्री सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन लोग पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए, जो यानी कि बीटेक के लिए 7th 8th, और अगर 3 years ग्रेजुएशन ले ले तो 6th और 5th ऐसा होता है। तो इसके साथ जो बाकी का जो है उसका कोई नॉर्मल जो प्रोसीजर है, स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, उनका अभी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब
आप कह सकते हैं जब आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं, 3 years ग्रेजुएशन, तो 4th सेमेस्टर सॉरी 6th सेमेस्टर में जब जाइएगा तब आपको सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का जो बैकलॉग पेपर है वो क्लियर करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे रेगुलर होता है वैसे ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि 5th सेमेस्टर में अगर आप अभी हैं तो 3rd और 5th का आपका ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप 6th सेमेस्टर में जाइएगा या फिर 8th सेमेस्टर में जाइएगा तब आपको इवन का क्लियर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ आपको तो PPR PPS OV आ रहा है, मिलेगा, तो OV करिएगा और PPR करिएगा। इसके चलते क्यों क्यों PPR बेस्ड है, बहुत मेरा वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। अभी दूसरा जो क्वेश्चन और एक है वो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का अगर ऐसा ही कोविड सिचुएशन रहा और स्कूल कॉलेज जो है वो अगर खुलता नहीं है अभी, तो आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन में ही होगा। और मकाऊ तो ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर चुका है। अभी देखिए आप लोगों का ऑनलाइन सिस्टम ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे कि 10 फिर 15 और फिर 45 में डिवाइड किया गया है 70 मार्क्स को। वही पैटर्न का जैसे A4 साइज़ पेपर में लिख के उसको स्कैन करके फिर उसको पोर्टल में, यूनिवर्सिटी पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा कि नहीं, ये या तो फिर कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड जो होगा, ठीक है, MCQ टाइप होगा कि नहीं, ये टाइम विल टेल। और इसका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा और एग्ज़ाम से बहुत पहले ही दूंगा। तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो अभी 8th सेमेस्टर में हैं, उन लोगों का रेगुलर पेपर जो है 5th सेमेस्टर का हो या फिर 7th सेमेस्टर का जिसका हो, जैसे 3 years में 5th सेमेस्टर और 4 years में 7th सेमेस्टर, तो अगर आपका 8th सेमेस्टर में बैकलॉग है तो उसको भी प्रिपरेशन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी या तो फिर मार्च महीने में जाके 2021 में होगा। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिन्नाथ यूट्यूब चैनल। ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा भैया, लाइक शेयर कमेंट।